हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। काफ़ी लोगों के डाउट्स थे दैट वी हैव गैट बी एग्जामिनेशन ऑन 20th अप्रैल। क्या करें। गैट बी इज़ बेसिकली डिवाइडेड, इट्स बायोटेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। उसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, और सेक्शन बी में आपका लाइफ साइंसेस का सिलेबस आता है। तो सेल्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रॉपर बायोटेक के स्पेसिफिक कोर एरियाज, उस पे से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन से 60, सेकंड से 100। टोटल आपको 160 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 120 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी सारे 60 करने हैं। जो सेक्शन बी है उसमें से आपको कोई 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 100। टोटल मार्क्स हो जाते हैं 240। सेक्शन ए से 60 मार्क्स और सेक्शन बी से 180 मार्क्स, क्योंकि सेक्शन बी में ईच राइट आंसर कैरीज 3 मार्क्स, सेक्शन ए में ईच राइट आंसर कैरीज 1 मार्क। तो वो है सेक्शन बी की। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इजी होता है, बायोमोलिक्यूल्स पे है ज़्यादातर, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वो सब चीज़ें आती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल पे एक क्वेश्चन आता है। देन देर इज सेल कम्युनिकेशन, तो अलग अलग जंक्शंस है, टाइट, गैप, एडेरेंस, डेस्मोसोम्स, उस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देन सिग्नलिंग पे ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्ट्राकाइन सिग्नलिंग एंड ऑल। म्यूटाजेनेसिस पे आता है, क्रोमोसोमल एबेरिएशंस पे आ जाते हैं कि हाउ विल यू डिटेक्ट। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ट्रांसपोजॉन्स। प्रॉपर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से इफ आई टॉक अबाउट, फर्मेंटेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पूरा बायोप्रोसेस का टेक्निक, सेल डिसरप्शन के टेक्निक्स, देन वैक्सीन्स, लाइव अटेन्यूएटेड रिकॉम्बिनेंट। स्पीकिंग अबाउट अदर पार्ट्स, तो आपको वेक्टर्स पे आता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, जो टूल्स है ना बेसिकली आरडीएनए के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से आपको बहुत सैल्वेज पाथवे, वो सब, हैट मीडिया, एचजीपीआरटी, वो सब पढ़ना है। फिर टेक्निक्स पे आता है, एनालिटिकल टेक्निक्स पे, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज, अगार रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रो एरे, आरटीपीसीआर, तो इस सब पे मोस्टली आरटीपीसीआर, एनएमआर, एलसीएमएस। देन काफ़ी बार वो क्रोमेटोग्राफी जो है स्पेशल। टॉक अबाउट बाकी चीज़ें, तो एमएचसी कॉम्प्लेक्स, एमएचसी 1, एमएचसी 2 पे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टाइप 1, 2, 3, 4, ग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेल कल्चर वाला पार्ट, यस, सेल कल्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी सेल कल्चर, ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, what are the cryopreservation techniques, gene expression techniques, nanotechnology, bioethics, इस पे से कभी कभी स्कैटर्ड क्वेश्चन आते हैं। बट डीएनए रिपेयर एंजाइम्स लाइक पार्ज, डीएनए पे जो भी हम कंप्लीट सीडीके, साइक्लिन एंड ऑल दोज थिंग्स पे क्वेश्चन जरूर आता है। सो यू नीड टू डू दैट। देन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, बायोसेंसर्स, सो टेक्निक्स फॉर इमोबिलाइजेशन लाइक एड्सॉर्प्शन, एनकैप्सुलेशन, एंट्रैपमेंट, यू नीड टू नो द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक, व्हाट ऑल टॉपिक्स यू कैन टच अपॉन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, टोटिपोटेंसी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सस्पेंशन कल्चर्स, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए टेक्नोलॉजी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, सारे ब्लॉटिंग टेक्निक्स। फिर देर इज वन टॉपिक कॉल्ड एज फिश, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। Then there is a topic called as RAPD, Rapid Amplification Fragment, RFLP, Rapid Fragment, Reverse Fragment Length Polymorphism. So all those topics पे there are lot of मतलब questions that may appear. तो अगर आपको edge over others चाहिए, so अगर आप वो topics कर पाते हो, gene therapy, so in vivo gene therapy, ex vivo gene therapy, somatic and germ cell gene therapy, 2 टाइप की gene therapies होती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कभी कभी ना सॉफ्टवेयर्स पे आ जाते हैं क्वेश्चन, दे प्रोटीन ड्रग लिगैंड इंटरेक्शन के लिए कौन सा है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन सा है। सो लाइक देर इज माइक्रो एरे, मैल्डिटॉफ, मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसऑप्शन आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये एक टेक्निक है। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू हैव टू लुक अपॉन एंड हैव अ ब्रीफिंग। सो ओवरऑल अगर मैं आपके लिए समराइज़ कर दूँ, फर्स्टली आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम काइनेटिक्स, इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, माइकलिस मेंटेन टाइप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेल कम्युनिकेशन, सेल जंक्शन, एवरीथिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट फ्रॉम देयर एंजाइम्स इन्वॉल्व टू द स्टेप्स इन्वॉल्व, रो, सिग्मा फैक्टर, है ना, सब कुछ, हर एक चीज़, म्यूटाजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिटी, देन टेक्निक्स लाइक माइक्रो एरे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए amplification, PCR,
Then there is a lot of other techniques, miscellaneous wale, like HPLC, FISH, Raman spectroscopy, NMR, MS, UV, FTIR, affinity chromatography, gel chromatography, ion exchange chromatography. Then bioinformatic के software, MHC, graft में allograft, xenograft, autograft, hypersensitivity, then we have lot of वैक्सीन्स पे, लिम्फोसाइट्स पे, एंटीबॉडीज़ पे, वाई शेप्ड, IgG, AMED उस पर आ जाता है, जीन थेरेपी, DNA लेबलिंग, रेडियो लिगैंड लेबलिंग, टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर उस पर भी काफ़ी बार आता है, फर्मेंटेशन, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, फीजिबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन फेड, बैच, फेड, कॉन्टीन्यूस, है ना, ये सब पूछ लेते हैं काफ़ी बार. देन वी हैव लॉट ऑफ RDNA, CDNA टेक्नोलॉजी, फिंगर प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, उस पर से काफ़ी बार आ जाता है, ट्रांसपोजॉन, सैटेलाइट जीन्स, है ना, वो लॉट ऑफ टूल्स, हाइब्रिड, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक फ्यूजन, वो स्टेम सेल वगैरह उस पर आता है. सो ओवरऑल इट्स लाइक योर एग्ज़ाम बढ़िया होती है. इट्स ऑल दैट यू स्टडी up in your pharmacy, ये सब आप पढ़ चुके हो थोड़ा ना, and the topics that you haven't studied you can cover it later on via some other references for GAT-B. So all the best to all of you all. I hope कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड GAT-B जो 20th अप्रैल को होने वाली है आप अच्छे से दे, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if any help is needed from my side. Thank you so much everybody, have a good day.